हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई थी उनके रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो एग्जाम आपके होने हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट और जो आपका पेपर 2 का टेस्ट होना है, उसकी डेट अनाउंस कर दी है कमीशन ने। तो आज की इस वीडियो में इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में डिस्कस करेंगे हम किस तरीके से आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए इस बचे हुए टाइम में, ताकि आपका एग्जाम इसी अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए, आपको बार बार एग्जाम ना देना पड़े। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको अपने इसी चैनल पे यूजीसी नेट से रिलेटेड सभी तरह की अपडेट देता रहता हूं। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है या फिर पीएचडी के फॉर्म निकलते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आपको अपडेट मिलते रहते हैं। तो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। यूजीसी नेट के जो टॉपर रहे हैं इस बैच के, हमने उनके ऑलरेडी इंटरव्यूज कंडक्ट कर लिए हैं, तो मेक श्योर आप इन वीडियोस को देखें ताकि आपको यहाँ से स्ट्रैटेजी समझ में आ जाए, प्लस एक मोटिवेशन मिले कि आपको भी किस तरीके से यहाँ पे स्टडी करनी चाहिए। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे अगर आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में अनाउंसमेंट रिगार्डिंग शेड्यूल ऑफ स्किल टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। तो 28 ये फरवरी का नोटिस है, अभी एक दो दिन पहले ही इस नोटिस को यहाँ पर पब्लिश किया है। मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। इस नोटिस को आप यहाँ पे गो थ्रू करेंगे तो इस नोटिस में आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर दो अलग अलग डेट मेंशन है। एक है स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट और एक है आपकी सब्जेक्ट नॉलेज वाली डेट। तो किस डेट पे आपका एग्जाम होगा? देखो गाइस, एचपीएससी ने इस बार क्या किया है कि आपके दो एग्जाम कंडक्ट करवाने का इन्होंने प्लान किया हुआ है। पहला होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, इसको जब आप पास कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, तब आपका सब्जेक्ट नॉलेज वाला टेस्ट लिया जाएगा। तो सबसे पहले काम आपको करना है कि स्क्रीनिंग टेस्ट को आपको सीरियस लेना है। इस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपको अच्छे से पढ़ना है। इसको पास करोगे तब भी आप दे पाओगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट को ही पास नहीं कर पाए तो फिर आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट नहीं लिया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको इस बात पे ध्यान रखना है। अब मैं बता दूं यहाँ पर डेट किस तरीके से मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सब्जेक्ट मेंशन है बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, फाइनल, इस तरीके से यहाँ पे देखो काफी सारे सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है, जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर एग्जाम होने वाले हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे देख सकते हो आप, स्किल टेस्ट। जिस सब्जेक्ट में स्किल टेस्ट होना है उसकी डेट लिखी हुई है, और जिस सब्जेक्ट का स्किल टेस्ट नहीं होना है वहाँ पर लिखा हुआ है NA, नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर ज़्यादातर सब्जेक्ट में तो नॉट एप्लीकेबल ही लिखा हुआ है, लेकिन किसी किसी सब्जेक्ट में आगे डेट मेंशन है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर आपके सब्जेक्ट का स्किल टेस्ट होना है तो आपको उस डेट पे जाना पड़ेगा, उसको नोटिस आ जाएगा, आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसी डेट पे उसी टाइम शेड्यूल में आपको वहाँ पर अवेलेबल होना होगा। इसके अलावा यहाँ पर ज़्यादातर एग्जाम के स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होने हैं, तो पहले स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको एक कॉमर्स का एग्जाम्पल देता हूँ। कॉमर्स का जो एग्जाम है 22 जून को होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा 31 अगस्त को 2025 को, मतलब इसी ईयर होने हैं दोनों एग्जाम। तो 31 अगस्त को आपका टेस्ट होगा, जो कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, ये आपका पेपर 2 है, ये आपका सब्जेक्टिव होगा। और जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये आपका एमसीक्यूज फॉर्मेट में होगा। तो पहले आपको स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जाम देना है 22 जून को। अगर आप इसमें पास हो जाते हो तब आपका एग्जाम होगा 31 अगस्त को, पेपर 2 का। अगर आप इस पर फेल हो जाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपका आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन को वहाँ पर रिजेक्शन में डाल दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसी तरीके से आप जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर डेट मेंशन है आपकी स्क्रीन पे। मैं आपको थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं। यहाँ पे आई थिंक आप लोग डेट देख पा रहे होंगे। प्लस मैं इस वेबसाइट का, जो एचपीएससी की वेबसाइट, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप लोग खुद भी विजिट कर सकें। तो जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है, आप इनकी डेट एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए। और यहाँ पर जो डेट मेंशन है इसी डेट पे आपको जाना पड़ेगा। आप किस टाइम जाना पड़ेगा, एग्जाम की टाइमिंग क्या होगी, वो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। तो एडमिट कार्ड आ जाएगा, और एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग ये लोग आपको ईमेल भी करते हैं कि आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, डाउनलोड कर लीजिए। तो आप लोग अपने एग्जाम से पहले, हफ्ते 10 दिन पहले, आप लोग अपने ईमेल वगैरह थोड़ा एक्टिव रहना ईमेल पे। और अदरवाइज मैं भी अपने चैनल पे वीडियो बना दूंगा कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं, प्लस जब रिजल्ट आएगा तब भी मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के जो भी अपडेट हो, फ्यूचर अपडेट आपसे मिस ना हो। इसके अलावा मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होने वाला है, कितने घंटे का एग्जाम होगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन मेंशन था। तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज होंगे 100, मतलब 100 क्वेश्चन का आपका पेपर पूछा जाएगा। 2 घंटे का एग्जाम मिलेगा, मतलब 120 मिनट मिलेंगे। तो टाइम तो इनफ होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। प्लस किसी क्वेश्चन को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। अगर आप किसी क्वेश्चन को ब्लैंक, मतलब अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते, तो उस केस में भी आपको सर्कल फिल करना होगा, जिसका ऑप्शन नंबर ई होगा। इसका मतलब है कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पहले चीटिंग हुआ करती थी, लोग पेपर को खाली छोड़ दिया करते थे, बाद में उनको बॉक्सेस को फिल कर दिया जाता था पैसे दे करके।
तो उस करप्शन को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टार्ट किया इस स्कीम को, ताकि यहाँ पर इस चीज़ से बचा जा सके। तो वैसे आप जानते होंगे कि जनरली हर एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर 5वां ऑप्शन भी डाला गया है कि अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम किसी क्वेश्चन को नॉन अटेम्प्ट रखना चाहता है कि मैं अटेम्प्ट नहीं करना चाहता, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता, तो उस केस में भी उसको सर्कल फिल करना पड़ेगा, जो कि ई सर्कल होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ई होगा। अगर सर्कल आप फिल नहीं करते हो ई वाला, तो उस केस में आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मतलब अगर ई सर्कल भी आपने फिल नहीं किया तो उस केस में भी आपके मार्क्स कटेंगे। तो आपको 100 के 100 सर्कल भर के आने हैं। और इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 की। तो अगर किसी क्वेश्चन में सपोज करो ABCD ऑप्शन है, आपने कोई गलत सर्कल फिल कर दिया, गया तुक्का मार दिया, तो उस केस में भी आपके मार्क्स कटेंगे 1/4, मतलब 0.25%, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर कटेगा। तो 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो पेपर 2 आपका होगा, जो आपका एग्जाम होगा, अच्छा यहाँ पर जो मीडियम होगा मैं समझा देता हूँ कि मीडियम क्या होगा। तो ज़्यादातर एग्जाम बायलिंगुअल होंगे, इंग्लिश एंड हिंदी में, जैसे कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, जो आपके सामने मेंशन सब्जेक्ट, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है आपके बायलिंगुअल होंगे और केवल इंग्लिश में होंगे। ये वाले सब्जेक्ट जैसे बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जियोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस और डिफेंस स्टडीज, ये केवल इंग्लिश में कंडक्ट किए जाएंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सर्कल फिल करने की बात की जा रही है, इसका मतलब जो है आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा, एग्जाम ऑनलाइन नहीं होगा। तो ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। पेपर 2 की अगर हम बात करें, तो इस केस में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंशन नहीं है। जैसे स्क्रीनिंग वाले टेस्ट में मेंशन था कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, MCQ से लिखा होता है स्पेसिफिकली, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहीं भी नंबर ऑफ क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, प्लस ना ही क्वेश्चंस का कोई फॉर्मेट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपका जो पेपर 2 का वो सब्जेक्टिव होगा। और यहाँ पर जो टाइमिंग है वो 3 घंटे की रहेगी, 3 घंटे का एग्जाम होगा, टोटल मार्क्स आपके 150 रहेंगे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि पेपर 2 जो होगा आपका वह सब्जेक्टिव रहने वाला है। तो पहले पेपर 1 पे आप फोकस करिए, अगर पेपर 1 ही पास नहीं कर पाए तो पेपर 2 फिर कोई फायदा नहीं और उसकी प्रिपरेशन करने का। तो पहले पेपर 1 का आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ना है, पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर रहे हैं तभी आप पेपर 2 के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। और बाकी चीज़ें आप एक बार खुद से गो थ्रू कर लेना, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। वैसे मैं बता दूं कि जो वेटेज रहेगी यहाँ पर, जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा उसकी 87.5% की वेटेज रहेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लोगे तो उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज जो आपका टेस्ट होगा उसकी 87.5% की वेटेज रहने वाली है। और इंटरव्यू की वेटेज 12.5% की रहेगी। तो इंटरव्यू की ज़्यादा वेटेज नहीं है, इस वजह से यहाँ पर करप्शन के चांसेस कम रहेंगे। अगर आप रिटर्न में अच्छा स्कोर कर जाते हो तो बहुत सही चांस हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा खासा मौका है आपके पास, अगर आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ते हो, अपने सब्जेक्ट नॉलेज के लिए अच्छे से पढ़ते हो, आपको नॉलेज अच्छी हो जाती है अपने सब्जेक्ट की, तो काफ़ी हाई चांसेस है कि आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा और इसी 2025 में ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि हमने भी आपको पढ़ाने का यहाँ पर प्लान किया हुआ है और इनफैक्ट पहले से ही कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवा दिए थे। एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज है सारे के सारे। अभी जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये आपका कॉमर्स का एग्जाम है और ये 2024 में आप इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो नोटिफिकेशन है 2024 में आया था, आप सभी को पता है कि आई थिंक जिसका नोटिफिकेशन है वो जुलाई अगस्त के आसपास आया था 2024 में। तो तब से ही हमने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, तब से अभी तक लगातार पढ़ा रहे हैं हम आपको इस कोर्स के थ्रू। तो ये है गाइस। इसके अलावा मैं बता दूं कि यहाँ पर जो आपका सिलेबस है ये आपका UGC नेट के जैसा ही है, कोई भी अलग से सिलेबस नहीं है। इन्होंने जो नोटिफिकेशन डाला था सिलेबस का वो भी मैंने चेक किया था, वो सेम टू सेम UGC नेट का A to Z वही टॉपिक है, 100% सेम सिलेबस है, कुछ भी अलग नहीं है। तो अगर आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो और अच्छे से पढ़ो, इससे आपका JRF होने के चांसेस भी रहेंगे, प्लस आपका ये जो एग्जाम है ये भी क्रैक होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये है गाइज। और इसके अलावा कॉमर्स का भी यहाँ पे देख सकते हो हमने आपको अवेलेबल करवा दिया था। इसके अलावा पॉल साइंस का भी हमने अवेलेबल करवाया हुआ है UGC नेट कैटेगरी में, तो आप वो वाला कोर्स इनरोल कर सकते हैं, इससे भी आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। अब क्या कुछ मिलेगा मैं बता दूं, ऑल 10 यूनिट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे A to Z टॉपिक को कवर करते हुए, 100% गारंटी है कि एक सिंगल टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, एक सिंगल टॉपिक छूटेगा नहीं। थ्योरी भी क्लासेस मिलेंगी प्लस MCQs क्लासेस मिलेंगी, दोनों क्लासेस की प्रैक्टिस करवाई हुई है, थ्योरी पहले समझाई हुई है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए, प्लस MCQs के थ्रू हमने प्रैक्टिस भी करवाई हुई है हर एक यूनिट के अंदर। इसके अलावा PDF नोट्स अवेलेबल करवा दिए हैं ताकि आप डाउनलोड कर सकें, उसके थ्रू मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकें। और जो फीस है वो हमने बहुत ही मिनिमम रखी थी स्टार्टिंग में, आपको आप सभी को पता है कि जो फीस रखी थी हमने इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही इंक्लूड था, कुछ भी अलग से आपको नहीं लेना पड़ेगा अगर आप इसमें एनरोल कर लेते हो तो उसकी फीस 999 ना रखी 499 रख दी थी हमने। और ये जो ऑफर था अभी भी हमने आपको अवेलेबल करवाया हुआ है, तो आप अभी भी इनरोल कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं यहाँ से स्टार्ट।
अभी भी इनफ टाइम है, आप अगर चाहें तो अभी भी पढ़ के इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। करना क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो यूजीसी नेट पेपर 1 हम आपको यूजीसी नेट के लिए भी पढ़ाते हैं, आपको सभी को पता होगा। तो इसका पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस भी अवेलेबल है, तो आप चाहे तो इन सभी कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। करना क्या है गाइस, सिंपली करना यही, आपको गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। और अगर आप iOS यूजर हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, करना है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स लोग हैं जिनको नहीं पता होगा कि एग्जाम डेट आ चुकी है। तो उनके सभी के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप किसी ग्रुप में ऐड हो तो वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर दो। कोई फ्रेंड आपका तैयारी कर रहा है नेट की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर HPSC की, तो उसके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि सभी तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया जा सके। इस वीडियो में इतना गाइस, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।